हाय सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं डिवाइन यूनिवर्स आपको इस समय क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस समय क्या सुनना क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल माइकल, गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ बताएं सजिटेरियस धनु राशि जितने भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, इस समय उनके लिए सुनना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे ओवर थिंकिंग की एनर्जी मिल रही है, राहु की ऊर्जा भी है, राहु की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट स्किप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर पहला मैसेज है आपके लिए, वार्निंग। ओ माय गॉड, मैंने बोला ना ओवर थिंकिंग की एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही थी ऑलरेडी। वार्निंग ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, रीफोकस इन रिटर्न टू पर्पस। 666 की एनर्जीज, पेज ऑफ एयर जो कि है पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है थर्ड आई चक्रा। ए स्पिरिट प्रिपेयर्स योर इनर विजन, बिकम अवेयर ऑफ द इमेजेस एंड पिक्चर्स दे आर शोइंग यू, यूजिंग योर साइकिक गेट्स यू कैन एक्यूरेटली इंटरप्रिटेट व्हाट यू सी। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज पहला मिल रहा है ना, आपके साथ आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। ओ माय गॉड, आई थिंक सो यहाँ पर मैसेज दिख नहीं रहे पूरे, राइट। अब ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पीरियड में आपके लिए कोई डिसीज़न लेना, कोई लॉजिकल डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। कोई लॉजिकल डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीज़न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और लेकिन आप वो डिसीज़न ठीक से ले नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप अटके हुए हो और आपके लिए बेसिकली कुछ चेंज आ रहा है, बट आप उस चेंज में, मतलब वो जो चेंज आपके लिए आ रहा है ना, उसमें आपकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। ये जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है इसमें आपका डिसीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपका डिसीज़न लेना या फिर आपका क्लियर माइंड में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज ये चेंज जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आप इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में टैप इन किए हुए हो, ठीक है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में आपके लिए एनर्जी मिल गई है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ रीफोकस कीजिए, रिटर्न कीजिए अपने पर्पस पर, सेंटर कीजिए अपनी एनर्जी को। और आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। बैलेंस मेंटेन कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। आप देखिए कहीं एक जगह आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड भी कर रहे हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना राहु की एनर्जीज मिली थी, राहु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो सकती है आपके इस टाइम पीरियड में, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इन नेगेटिव सेंस। बट आपको ना मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, ये सब चीज़ों में टैप इन करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए। देखिए थर्ड आई एक्टिवेशन क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग सा कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि थर्ड आई एक्टिवेशन मतलब कि आपको सिर्फ ध्यान लगाना है, अपनी थर्ड आई पर फोकस करना है, दैट्स इट।
उससे क्या होगा, आपका माइंड स्थिर होगा, आप स्थिर होंगे, ठीक है। और देन जो आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ड्रीम्स के माध्यम से यहाँ पर मैसेजेस मिलने वाले हैं, सपनों के माध्यम से आपको यहाँ पर मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो आप इजीली उन मैसेजेस को डिकोड कर पाओगे। और आप में से कुछ लोगों को तो सपनों के माध्यम से ऑलरेडी मैसेजेस मिल भी रहे होंगे, बट आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो कि ये मैसेज आपको मिल क्या रहा है, ये कौन से सपने, क्या देख रहे हो आप। उन सपनों में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है उन्हीं विजन्स के थ्रू, उन्हीं ड्रीम्स के थ्रू, उन्हीं इमेजेस के थ्रू, जो भी आपको बेसिकली दिखाया जा रहा है सपनों में या दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को सेंटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप हो सकता है आप या तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी चीज़ के, किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो, थॉट्स में जा रहे हो, जिस वजह से कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, प्लीज़ उससे बाहर आइए, बैलेंस कीजिए अपनी ऊर्जा को। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, इन केस अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो ना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, गहरी सांस लेना और छोड़ना, कम से कम भी 51 टाइम करो ही करो, ठीक है। बैठ जाओ एक जगह पर और 51 टाइम आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। उससे आपके चक्रास जो हैं वो क्लियर होंगे, उनमें जो ब्लॉकेजेस आ रही है ना वो क्लियर होगी, ठीक है। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। और यहाँ पर डेफिनेटली डोंट स्किप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। इस सिचुएशन में, इस टेंशन में, कोई टेंशन हो सकता है, ये जो भी चीज़ है आपकी, इस वजह से ना आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी, आप में से कुछ लोग स्किप कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप ब्रेक कर रहे हो, या फिर इन केस अगर आप कर भी रहे हो ना तो आपका ध्यान पूरी तरीके से नहीं है, आप सिर्फ नाम के लिए कर रहे हो कि हाँ मुझे करना है, मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे नाम जप करना है, जो भी रिचुअल बेसिकली आप करते हैं मुझे वो करना है, दैट्स इट। बट आपका फोकस वहाँ नहीं है, आपका फोकस भटका हुआ है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो इस समय, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आपको ऑनेस्ट वे में उसको करना है, भले ही आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बट वो जो 5 से 10 मिनट भी आप दे रहे हो ना, वो पूरा आप उस चीज़ को, उस एनर्जी को दोगे, ठीक है। उस टाइम पीरियड में आपको और कोई थॉट्स नहीं लाने हैं। और स्किप कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, मत करो। आप में से कुछ लोगों का ऐसा थॉट हो सकता है कि अच्छा ये जो भी थिंकिंग में आप जा रहे हो ना, कुछ तो नेगेटिव है ना, कुछ आप एज्यूम कर रहे हो, जिस वजह से आप इस सोच में जा रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, या मेरी पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कौन सा अच्छा हो रहा है, तो मैं क्यों करूँ ये, ठीक है, इससे करने से मिल क्या रहा है। तो हर चीज़ लेने के लिए करोगे ना तो वो चीज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। कोई चीज़ आपको बिना मांगने के लिए भी करनी चाहिए, उसका इफेक्ट आपको बेसिकली तभी मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपको सबसे पहले यही यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि वार्निंग है ये आपके लिए, कहीं ना कहीं फिर आप उसी नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लोगे, और जो चेंज या फिर जो न्यू पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है, जो चेंजेस आपके लिए प्लान किए जा रहे हैं, गुड चेंजेस आपके लिए प्लान किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, वो चेंजेस आ नहीं पाएंगे आपकी तरफ। तो प्लीज़ इस समय अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हुइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, सेंटर कीजिए अपनी एनर्जीज को, ग्राउंड कीजिए अपनी ऊर्जा को, और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, ओके। लेट्स सी और आपको क्या कहना चाहते हैं इस समय ना। आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको इमोशनल होकर के कोई एक्शन, कोई डिसीजन लेना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल एक्शन और प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। मे बी किसी सिचुएशन से आप इमोशनली बहुत स्टक हैं इस समय, बट आपको प्रैक्टिकल होकर के ही वो डिसीज़न लेना है, आगे बढ़ना है, ओके। पता नहीं मुझे मूव ऑन वाली एनर्जीज क्यों आ रही हैं, जैसे कहीं से मूव ऑन करना है, किसी चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ना है। ये कोई ओल्ड पैटर्न हो सकता है, ये कोई नेगेटिव टॉक्सिक पीपल्स हो सकते हैं आपके केस में, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन हो सकता है आपके केस में, या आपका बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, आपकी हैबिट कोई हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, ओके। थैंक यू।
देखा, जगल कर रहे हो आप, बैलेंस की ऊर्जा में ही नहीं हो, ग्राउंडेड ही नहीं हो आप, ठीक है। और एनर्जी को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी एनर्जीज़ को इस समय ग्राउंड नहीं किया, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं किया, तो इल्यूजन्स में आप रहोगे और जो भी एक्शंस, जो भी डिसीजन लोगे, इल्यूजन में ही लोगे, सही नहीं हो पाएगा। ओ सी, मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि जैसे किसी चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ना, कुछ तो है आपके जीवन में खत्म हो गया है, किसी चीज़ की तो एंडिंग हो गई है, और एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। आपको माय डियर बोला जा रहा है सेजिटेरियस, आई एम सो सॉरी टू से, बट यस, कुछ है जो आपके जीवन में जिसका अंत हो गया है और आपको उसको छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, और यहाँ पर है देखिए कितना बेहतरीन आपके लिए चेंज शिफ्ट आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ओके। ओके, या ओके, देखो इस टाइम पीरियड में फॉर श्योर मैं यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई है सैजिटेरियस आपकी, जो आप लोग जो है स्किप कर रहे हो अपनी प्रैक्टिसेस को, मेडिटेशंस को। देखिए इस समय ना आपके गाइड्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यहाँ पर देख रहे हो कहीं पर भी आप इस सिचुएशन में, ये जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जिस भी सिचुएशन में स्टक हो, जिस भी चीज़ को लेकर के आप ओवरथिंक कर रहे हो, बिलीव में आपके गाइड्स, आपके डीटीज़, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, वो आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो, बट आप उनसे फिजिकल फॉर्म में कनेक्ट नहीं हो सकते। ये इंसान यहाँ पर लेटा हुआ है और यहाँ पर ये एक छाया देख रहे हैं, पिक्चराइजेशन देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई एम सॉरी, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। तो ये एक एंजल है, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, आई एम सो सॉरी। और ये वो पर्सन है जिसको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपके लिए साधना करना, मेडिटेशन करना, मन को शांत करना बड़ा ज़रूरी है। तभी आप, जो अभी सिचुएशन आपकी ख़त्म हुई है ना, आप उसको हील कर पाओगे। ये जो भी दुख है आप इसको हील कर पाओगे और आप अपने जीवन में एक सही एक्शन, सही डिसीज़न ले पाओगे तभी, ठीक है। और उसमें आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, आपके डीटी हैं, आपके जो भी आप उनको लाइट हैं, जो भी आप उनको नाम देते हो ना, वो आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। अब मैंने बोला आपके लिए ड्रीम बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, बट दिक्कत यही है कि आप इम्बैलेंस हो और आप ना कंसिस्टेंट नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक लूप है। इस एनर्जी को रिलीज़ करो और अपनी रूटीन में वापस आओ, अपनी प्रैक्टिसेस में वापस आओ। यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, जो भी हैं डीटी आपके, उन पर विश्वास दिखाओ, ठीक है। उनसे कनेक्ट हो, ये आपके लिए ज़रूरी है। उनसे प्रार्थना करो, उनसे बात करो। फिजिकल फॉर्म में किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए, उनसे रास्ता मांगिए, उनसे स्ट्रेंथ मांगिए, उनसे पावर मांगिए, वो आपको डेफिनेटली देंगे। उनसे हीलिंग मांगिए, वो आपको डेफिनेटली हील करेंगे। और आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। आपके लिए ये जो भी चेंज आ रहा है ना, कुछ तो है जो आपके जीवन में ख़त्म हुआ है। किसी के लिए करियर फिनिश है, किसी का जॉब ख़त्म हो सकती है, जॉब फिनिश है, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए कोई पर्टिकुलर रिश्ता, रिलेशनशिप, डिवोर्स, ब्रेकअप, मुझे वो एनर्जी मिल रही है। बट आपको ना मूव ऑन करना है, आपको नई जगह में टैप इन करना है, अनदर ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। और ये आपकी फ्रीडम एनर्जी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। यहाँ पर आपको फ्रीडम मिल रही है, यहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रही है। तो इस तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, या माय गॉड, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, या आपकी कोई क्रिएटिव साइड हो सकती है। देखिए ये जो भी चीज़ एंड हुई है ना, ये पर्पसली हुई है। थैंक यू, यस, ये पर्पसली हुई है। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, डायरेक्ट मैसेज है। मैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस यहाँ पर बिल्कुल फील कर पा रही हूँ, और वो बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं जो भी सिचुएशन ख़त्म हुई है ना, बिलीव मी, आप डिज़र्विंग नहीं थे उस सिचुएशन के, हाँ, ओके। और आप ना, ये जो भी आप, जो आपकी नई शुरुआत होगी, ओके, ये जो भी, चाहे पर्सन थे, चाहे ये आपका करियर पाथ था, ये कोई जॉब था, ये जो भी था,
लेकिन अब जो आपको मिलने वाला है ना, आपको एक्चुअली आपकी डेस्टिनी, आपका जो पर्पस आप यहाँ पर पूरा करने आए हो, जिसके साथ आप कनेक्ट, जो आप काम करने के लिए आए हो उसके साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ जिस जगह पर आपने बहुत हार्डवर्क किया होगा, आपने मेहनत करी होगी, चीज़ें ठीक करने की कोशिश की होंगी, अपनी तरफ से अपना 100% आपने दिया है, बट आपको रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है, वहाँ पर आपको दुख ही मिला है, वहाँ पर आपको उस हिसाब से रिजल्ट ही नहीं मिले क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी नहीं थी। बट अब आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो, ओके। दैट इज़ वाई यहाँ से मूव ऑन की एनर्जी है और आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में डिवाइन के साथ कनेक्ट हुई है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए मंत्रा चैंटिंग करना, देखिए अगर आप स्पेसिफिकली मंत्रा या नाम जब करते हैं उस पर फोकस करके, और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ उस पर फोकस करके चैंटिंग कीजिए, ठीक है। जो भी आप नाम जप रहे हैं या फिर जो भी आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। अगर नहीं तो मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करना है, सांसों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ उन्हीं चीज़ों, उसी पर फोकस करना है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो थर्ड आई पर फोकस करो अपने ओनली, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर आप धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ जाओगे, धीरे धीरे बैलेंस हो जाओगे, धीरे धीरे ये थॉट्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, वो आपके साथ जजमेंट होगा, वो आपके साथ न्याय होगा, वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। ये जो भी था, ये नेगेटिव पैटर्न था, आपको एक चांस दिया जा रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का। तो इसे खो मत, इस टाइम पीरियड में आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी था इस समय। दैट इज़ वाई आपने टैपिंग किया है इस रीडिंग में, ओके। लेट्स सी और आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से मैं एक ही कार्ड लूँगी। सजिटेरियस के लिए क्या जानना ज़रूरी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं सजिटेरियस को। चैरियट, यस, यू विल नेवर गेट एनीवेयर इफ़ यू कीप स्टैंडिंग स्टिल। देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप एक जगह पे खड़ी रहोगे, अगर आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं लोगे, अगर आप एक्शन नहीं लोगे बेसिकली, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। एग्जैक्टली वही चीज़ जो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो एक्शन लो, अभी का आपके लिए एक्शन यही है, पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज़ करो, मेंटली इमोशनली रिलीज़ करो और नेगेटिविटी से बाहर निकलो, मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो, अपनी डीटी से कनेक्ट होएं, उनसे प्रार्थना करें, ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे का रास्ता दिखेगा। बस अपनी इंट्यूशन को, उनकी वॉइस, क्योंकि वो आपको जो गाइडेंस देंगे ना, आपको बस उसी को ही फॉलो करना है। क्यों यहाँ पर है बीइंग अथॉरिटी, ओके। एम्परर का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी बहुत ही टॉक्सिक इंसान हो सकता है या फिर कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन हो सकती है जिससे आप बाहर आ रहे हो, जिससे आपको बाहर लेकर के आया जा रहा है। कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, एनर्जी थी या है, कोई कंट्रोलिंग पर्सन, ठीक है, उससे आपको बाहर लेकर के आया जा रहा है। माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, यस। अब मूव ऑन का टाइम है, आगे बढ़ो, अब रुकने का टाइम नहीं है। अब आपको बोला जा रहा है अब आप नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये कंफर्मेशन है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज कंफर्मेशन है। ये 1000% आपके लिए वो एक क्लैरिटी लेकर के आता है कि अब मूव ऑन का टाइम आ गया, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया, अब अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने का समय आ गया है, ठीक है। और क्या मैसेज है, ओके, यहाँ से आगे अपने आप ही, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। मुझे ना अगेन फुल मून की एनर्जी है, लियो, कोई ना लियो, एरीज या लियो हो सकते हैं, ओके, मुझे नहीं पता। या देखिए, या तो ये उनके साइन हो सकते हैं, ठीक है, सन मून राइजिंग या असेंडेंट उनके साइन हो सकते हैं, एरीज लियो, या फिर एरीज और लियो की जो क्वालिटी है ना, नेगेटिव ट्रेड्स जो है, गुस्सा, कंट्रोलिंग एनर्जी, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना, अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलें तो जिसे कहते हैं ना कि अगर नहीं चले तो फिर ख़त्म सब कुछ। तो जैसे कि इस इंसान को या सिचुएशन को मतलब अपने तरीके से चलाना, तो वो एनर्जी आपके जीवन से रिलीज हो रही है, ठीक है।
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, डरो मत, आगे बढ़ो। डरो मत, आगे बढ़ो, आपको ये बात बोली जा रही है यहाँ पर। अब आगे बढ़ने का वक्त है, बोल्ड बनो और एक अपना स्टेप लो, आगे बढ़ो, डरो नहीं। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। भले ही आपको इस टाइम पीरियड में चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं, बिलीव मी बहुत अच्छा समय है आपका आगे। या तो आप अपनी क्रिएटिव साइड को, अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, ये जो भी चीज़ है, या फिर आप ट्रू पर्सन को आप अट्रैक्ट करेंगे, ट्रू कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, या फिर ये कोई भी बेसिकली ऑफर हो सकता है जो आपको इक्वली सर्व करेगा, समझते हो। ये चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके करियर के रिगार्डिंग हो, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो आपको इक्वली सर्व करेगी, जो आपको संतुष्ट करेगी। इक्वल गिव एंड टेक होगा वहाँ पर, एक पलड़ा भारी नहीं होगा और एक पलड़ा झुका हुआ है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ो, अपना मूव लो, एक्शन आपको लेना है, बट रिलीज करो नेगेटिविटी को, ठीक है। तो यस माय डियर सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग, कितनी कनेक्ट हुई है। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।